महाराज जी, आज जो हमारा ये 4 किसान सम्मेलन था, तो मांग है हमारी, अगर इस मांग को हमारी पूरी होती तो हम इससे क्या मतलब है, हमारा क्या धर्म के लिए इससे बेनिफिट होगा। हमारे 3 लाख करोड़ का जो मंदिरों में हमारा जो आर्थिक हमारा जो सहयोग है, जो मंदिरों में हमारा पैसा है, वो सनातन बोर्ड एक ऐसी संस्था बने जो उस पैसे का रखरखाव करे और उस सनातन बोर्ड से जुड़े जितना पैसा हमारे पास आता है मंदिरों से, उस पैसे से गुरुकुल खोले। इस देश में जितने भी ये तथाकथित अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं और ये बॉलीवुड है और ये कांग्रेस है, जय श्री राम, ये 3 ऐसी संस्थाएं हमारे देश में, कांग्रेस, बॉलीवुड और ये स्कूल अंग्रेजी में, ये इस देश की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ये देश फिर से हिंदू राष्ट्र बने, सनातन की स्थापना हो, तो आपको एक सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा। सनातन बोर्ड बनाइए और जितने भी मंदिर मठ हैं, उस मंदिर मठों का सारा पैसा उस सनातन बोर्ड के संरक्षण में हो और उस पैसे को पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि पैसा हमारे गुरुकुल, हमारे धार्मिक शिक्षा और हमारे सनातन हिंदू धर्म की एकजुटता के लिए उस पैसे का प्रयोग हो। सनातन धर्म की सशक्तिकरण के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिससे हमारे मंदिर मठ सरकार की प्रभुत्व से दूर जाएं और उसके द्वारा हम उस पैसे को, इतना अथाह पैसा मंदिरों में है, इतना पैसा कि कई देशों की जीडीपी उतनी नहीं है, उतना पैसा मंदिरों में है, लेकिन वो सरकार के जो ये तथाकथित सेकुलरिज्म का एक नौटंकी हमारे सभी राज्यों में हो रहा है, उस सेकुलरिज्म के नाम पे उस पैसे का यूज़ होता है और इस तरह से हमारा मंदिरों का पैसा म्लेच्छों के काम आ रहा है। तो सनातन बोर्ड बनेगा, अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो मंदिरों का सारा धन, मंदिरों की सारी संपत्ति सनातन बोर्ड के सुपुर्द होने चाहिए। उस पैसे का केवल गुरुकुल और धर्म प्रचार में पैसा रखा चाहिए। गुरुकुल की प्रधानता है, हम भी गुरुकुल चाह रहे हैं, लेकिन आज जो है मुसलमान के कई लड़के होते हैं, हम हिंदुओं को, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे ये कहूँगा कि कांग्रेस नाम की एक विधर्मी पार्टी है हमारे देश में, जिसने हम दो हमारे दो का एक प्रोपोगेंडा चलाया। उस प्रोपोगेंडे में, उस नौटंकी में, उस षड्यंत्र में हिंदू आ गए और हिंदुओं ने उस एक जो सामंतवादी एक राजा था नेहरू, उस सामंतवादी से इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, जिनके अंदर राजा बनने की कोई योग्यता नहीं थी, प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन वो केवल सामंतवादिता के द्वारा वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हिंदुओं को खत्म करने के लिए ये एक षड्यंत्र चलाया, हम दो हमारे दो। हिंदू बेचारे सीधे साधे निर्दोष इनके षड्यंत्र में आ गए। वो भूल गए कि नेहरू एक मुसलमान है, नेहरू का खानदान मुसलमान ईसाइयों का एक मिक्स ब्रीड है। उनको सनातन धर्म का सफाया, उन सनातन धर्म का नाश ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। हिंदू इस षड्यंत्र में आ गए, हम दो हमारे दो। अब तो हिंदू हम दो हमारे दो के बाद एक और चीज़ पे आ गए हैं, एक बच्चा सबसे अच्छा, और हिंदू एक और आज के समय में एक, मैं बिल्कुल अभद्र भाषा बोलूँगा कि गोबर खा रहा है, कि वो कहता है कि बीबी ना बच्चे हम सबसे अच्छे। ये जो विचारधारा, ये जो मानसिकता हिंदुओं के अंदर, ये बॉलीवुड नाम की गंदगी भर रही है। और कांग्रेस हमारा जो है, हमारा जो काम है, हमारी जो पीड़ा है, वो ये है, भारत देश में हिंदुओं की घटती संख्या, हिंदू दिनों दिन घट रहे हैं। ब्रह्मचर्य का गलत प्रचार किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य केवल एक अवस्था है 0 से 25 वर्ष तक, उसके बाद संतान उत्पत्ति की अवस्था है। लेकिन हम क्या करते हैं, ताउम्र ब्रह्मचर्य रहते हैं और दिनों दिन हमारी संख्याएं खत्म हो रही है। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि आज हिंदू को, जैसे क्रिश्चियन लोग हिंदू को क्रिश्चियन बनाए, इसके सबसे ज़्यादा रोक रहे थे आसाराम बाबू। आज उनको एक लड़की की केस नहीं फंसा दिया, उस पर आप क्या करें? आज से 10 वर्ष पहले तक इस देश पे मलेच्छों का राज था। ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था जब यहाँ पर कांग्रेस का राज था।
जितने भी हमारे बाबा संत महात्मा थे उनको इसी तरह जिसका भी परचम बुलंद होता था, जो भी अपनी आवाज़ हिंदू धर्म के लिए बढ़ाता था, उसको इसी तरह किसी झूठे सच्चे केसों में फंसा के उसका पूरा का पूरा आंदोलन खत्म कर दिया जाता था। आसाराम बापू भी उसी षड्यंत्र का शिकार है। तो आज मलेच्छ का राज नहीं है, आज कांग्रेस जैसा मलेच्छ जो प्रशासन है वो खत्म हुआ है। इसीलिए आप देखो कि मलेच्छ बड़े बिजा रहे हैं। मलेच्छों को बड़ा संकट है कि जी सनातन बोर्ड क्यों बना हुआ है। मलेच्छों को बड़ा संकट है कि ये हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों हो रही है। आज हमें लेकिन मैं इस समस्या की जो जड़ है तो यहाँ पर 50,000 लोग आने चाहिए थे और केवल 10,000 है। इस समस्या की जड़ है हमारा जातियों में बटा होना। और संतों को, साधुओं को सबसे पहले आह्वान देना चाहिए, रोटी बेटी का साथ में हर जगह जाके बोलते। आप सभी जातियों में अपनी योग्यता अनुसार, ना कि जाति अनुसार, योग्यता अनुसार वर ढूंढे और वधु ढूंढे, ना कि ये ढूंढे कि ब्राह्मण की लड़की लाएंगे ब्राह्मण होऊंगा, ठाकुर की लड़की लाएंगे ठाकुर होऊंगा। अपनी योग्यता अनुसार आपके धर्म में कोई भी बच्ची हो उससे विवाह करो, और इस्लामी बच्चियों से विवाह भी करो, उसका शुद्धिकरण करो और उसको जो आपका मनमाना नाम हो उसका रखो। महाराज जी आपका शुभ नाम? अरुण नाम है, अरुण भारत। अरुण जी कह रहे हैं कि देखिए इसमें कि जो हम जाति में बटे हैं, एक जाति से दूसरे जाति की भी शादी करने की बात महाराज जी कह रहे हैं। तो हम सब वास्तव में जितने हिंदू हैं जात पात छोड़कर जिस योग्य हैं उस योग्य शादी करने का प्रयास करें, एक दूसरे से जोड़कर हिंदू राष्ट्र को सशक्त बनाएं। एक बात और जोड़ूंगा इसके बीच में, अरुण जी को भी एक इसमें जानकारी मिलेगी। अरुण जी मैं कहना चाहूँगा इसमें हमारे आसाराम बापू जी के जो संस्थापक हैं वही षड्यंत्र में शामिल है। उनके ऊपर किसका हाथ है, कौन सी राजसत्ता का हाथ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके ऊपर हाथ है तभी वो इसमें शामिल है। कोई भी केस में सही कागज नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने जुड़े हुए देखते हैं। और दूसरे नंबर वो षड्यंत्र करने वाले जो लोग